प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आइए अपने पड़ोसी से कहें प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये हमारे खुदा का वायदा है हमारे साथ। कई बार हमें लगता है कैसे प्रभु, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम आनंदित रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता ना करें, क्यों, कैसे और क्या करें अगर हम चिंता ना करें तो। परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन और विनती के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। वो कहता है चिंता होगी, वो कहता है कलेश होंगे, वो कहता है परेशानियां होंगी, वो कहता है बीमारी होगी, वो कहता है अशांति होगी, लेकिन हर एक बात में प्रार्थना और निवेदन और विनती के द्वारा धन्यवाद उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। ये हमारे आनंदित रहने का कारण है। तो कहिए खुदा कैसे भी परिस्थिति आज क्यों ना हो, पर मैं एक बात जानता हूँ, मैं तेरे सामने धन्यवाद की भेंट लेकर आया हूँ। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और अपने मुख को खोल कर कहें प्रभु मैं तेरी हजूरी में तुझे धन्यवाद देने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरा आनंद है प्रभु यीशु। मैं किसी भी बात की आज चिंता नहीं करता प्रभु जी, पर हर एक बात में प्रभु यीशु, अपना हर एक निवेदन प्रभु यीशु, अपनी हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु, अपनी हर एक विनती के द्वारा पिता परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख धन्यवाद को लेकर आया हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद को लेकर आया हूँ प्रभु। तुझे भाता है प्रभु यीशु कि ऐसे आराधक तेरे सामने आए जो आत्मा और सच्चाई से तेरी भक्ति करे प्रभु यीशु। आज हम वो आराधक बनकर आए हैं प्रभु यीशु, दिल की गहराई से तेरे सामने अपने धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं प्रभु यीशु। और हम कहते हैं पिता परमेश्वर हर नाम से ऊंचा तेरा नाम है प्रभु यीशु। हर हालात में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन यीशु, और हम कहते हैं पिता कि ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा तेरा नाम सदा रहे मेरे खुदावन यीशु। एकमात्र नाम प्रभु यीशु, हर नामों में श्रेष्ठ है वो नाम, और उस नाम के तले आज हम इकट्ठा हुए हैं। गर्व कीजिए उस नाम पर, धन्य कहिए उस यीशु नाम को जो आज भी हमारे बीच में आना पसंद करता है, आज भी हमारे साथ संगति करना पसंद करता है। प्रभु हम तेरी हजूरी में हैं, क्या दे सकते हैं तुझे प्रभु यीशु? कुछ नहीं, पर आज हम तेरी भक्ति करना चाहते हैं, हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। आइए इस पहले गीत के द्वारा हम खुदा की महिमा को गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। महिमा महिमा
तू ही हमारा जीवन है प्रभु, तू ही हमारा जीवन है प्रभु, और इस जीवन में तेरा ही नाम ऊंचा रहे खुदावंद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस योग्य तूने हमें किया कि आज तू इन पत्थरों से अपनी महिमा करवाता है प्रभु यीशु। सच में खुदावंद यीशु हम पलट कर देखते हैं प्रभु यीशु, क्या था हमारा घराना प्रभु जी। आज हम कह सकते हैं प्रभु हम योग्य नहीं थे पिता, पर तेरा अनुग्रह जो हम पर हुआ प्रभु यीशु, तेरी दया जो हम पर हुई प्रभु यीशु, तेरी वो करुणा है प्रभु यीशु जिसने हमें गिरने नहीं दिया खुदावंद यीशु, और आज हमें अपने योग्य बनाकर तूने यहाँ खड़ा किया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। मैं समझती हूँ हमें सबके पास धन्यवाद देने के बहुत से कारण होंगे, बहुत से कारण। कई बार हमें लगता है हमारा विश्वास बड़ा मजबूत था, कभी कभी लगता है हमारा धीरज बड़ा मजबूत था। जानते जब यीशु को पकड़वाया जाना था, उससे पहले यीशु ने अपने चेलों से बात करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा पतरस, शामोन, ये शामोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, पर मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। कई बार शैतान ने हमारे लिए युक्तियां बनाई होंगी, बहुत से उसके प्लान होंगे, बहुत सी उसकी योजनाएं होंगी, पर जानते हैं कैसे हम उस मुश्किलों में हमारे धीरज को बनाए रखा, क्योंकि वो खुदा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। कैसे हमारा घराना आज यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि वो खुदा हमें लिए चल रहा था। उसने कहा मैंने लहू देकर तुम्हें खरीद लिया है, विश्वास जाएगा नहीं, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम धीरज धरे रहोगे, क्योंकि मैं मुसीबत में तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, मैं तुम्हें लिए चल रहा हूँ। बहुत से कारण है, कभी कभी हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं आशीष और बरकतों के लिए। आज हम धन्यवाद देंगे प्रभु उस धीरज के लिए, धन्यवाद जब मुसीबत में तूने मुझे दिया, धन्यवाद मेरे घराने को यहाँ तक लाने के लिए प्रभु यीशु, और आगे भी तू ही मेरी अगुवाई कर रहा है प्रभु। आइए मुख खोल कर हम उस खुदा को कहें कि प्रभु मैं सिर्फ तुझे आज धन्यवाद देने आया हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे खुदा तेरे हर उस उपकार के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए
धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, ओ धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। ओ आशाएं तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा, जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा। ओ पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान के अपनी मुझको है बचाया। ओ बिछड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम के मिल रहा मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। ओ धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। सब लोग कहें धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, ओ धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। ओ आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हमें जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद करता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु। ओ धन्यवाद करता हूँ तुझको, धन्यवाद करता हूँ तुझको, धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु। सब हाथ उठा कर गाएं, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद करें। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, तू योग्य है। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, हृदय के गहराई से धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। सारे मिलकर धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। कोई तालियों के साथ धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, ओ धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। ओ शिशों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हमें जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद
यीशु, गम और खुशी में भी हमने तुझे साथ पाया प्रभु। पीछे मुड़कर भी देखा तो प्रभु हमने तुझे खड़ा पाया प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर समय हर जगह तुम हमारे लिए मौजूद है मेरे खुदा यीशु। हमें तेरी जरूरत है प्रभु यीशु, हमें तेरी जरूरत है प्रभु यीशु, क्योंकि जहाँ तू है प्रभु वहाँ तेरी रूह है मेरे खुदा यीशु। कितने आज पाने की चाह से उसके पास आए हैं, कितने आज मन में सोच कर आए हैं कि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने सालों से आप लटके हुए उस बीमारी में, जूझ रहे हैं उस बंधनों से, लेकिन आज मन में अगर आप ठान कर आए हैं ना कि मैं चंगी हो जाऊंगी, आत्मा में आप चंगे हो जाएंगे, शरीर में आप चंगे हो जाएंगे, मन में आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा कहता है मैं देने को तैयार हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। आज उस खुदा से कहिए प्रभु जहाँ तू है वहाँ तेरी रूह है और मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मुझे उस रूह का मसा चाहिए, मुझे उस रूह का माहौल चाहिए, मुझे उस रूह की मामूरी चाहिए मेरे खुदा यीशु, क्योंकि मैं आज सिर्फ टखनों तक नहीं प्रभु, मैं सिर्फ घुटनों तक नहीं प्रभु, मैं कमर तक नहीं प्रभु, पर मैं तुझ में आज डूब जाना चाहता हूँ प्रभु। इस तरह तेरी आत्मा को यहाँ बरसा मेरे खुदा यीशु। जितने आज पाने की चाह से आए हैं, जितने उसे छूने की चाह से आए हैं, वो खुदा कहता है मेरी आत्मा की वर्षा आज यहाँ हो रही है, मेरी आत्मा की वर्षा हो रही है। तुम्हें मसा चाहिए, तुम्हें मामूरी चाहिए, तुम्हें माहौल चाहिए, डूब जाओ इसमें, डूब जाओ इसमें। अरे उस खुदा से बाहें पसार कर कहें प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। दुख और तकलीफ में मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, आशीषों में मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, इस जीवन में मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। उस रूह को आज बरसने दे मेरे खुदा, वो आत्मा यहाँ बरसा मेरे प्रभु, और मैं उसमें डूब जाना चाहता हूँ आज प्रभु। हालेलुया। अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी चर्चा और जलाल में आ, तेरा रूह का मसा हमें और चाहिए और चाहिए।
अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी जोर और जलाल में आ, ओ तेरा काम हमें और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए शिफा की कुव्वत हमें, ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी जोर और जलाल में आ, तेरा काम सा हमें हो जाए, अब क्या और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हमें प्यार तू करता इतना, हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, उसे कहे बिन तेरे में, बिन तेरे में, अरे बिन तेरे में, हाँ बिन तेरे में, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, अरे प्यार तू करता इतना, हाँ प्यार तू करता इतना, ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हाथों में कोई सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी जोर और जलाल में आ, तेरा काम सा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, 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 अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी जोर और जलाल में आ, तेरा काम सा हमें हो चाहिए, हो चाहिए यीशु, हो चाहिए तेरा जलाल हमें हो चाहिए, हो चाहिए
चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, ओ तेरा जलाल हमें और चाहिए, हाँ तेरा जलाल हमें और चाहिए। हाँ प्रभु, हमें तेरी कुव्वत चाहिए, हमें तेरा जलाल चाहिए प्रभु, हमें तेरे प्रभु का मसा चाहिए मेरे खुदावन यीशु। इस समय में प्रभु यीशु, जब तू यहाँ मौजूद है खुदावन यीशु, हम अपने आप को अपने आप से आजाद करते हैं पिता। और प्रभु आज हम फिर से उस अदन में जाना चाहते हैं प्रभु जी। जाऊं वापस मैं उस अदन में प्रभु, उस दिन के ठंडे पहर में खुदा, जहां तू मुलाकात करने आता है मेरे प्रभु यीशु। होने दे पिता, आज हम अपने आप को छुपाएं ना प्रभु, कोई पाप से हम खुद को छुपाएं ना प्रभु, कोई अधर्म हमें छुपने पे मजबूर ना करे प्रभु। आज इस ठंडे पहर में जब तू यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु, होने दे पिता हम तेरे सामने आ जाए प्रभु जी, तेरी हजूरी में आ जाए प्रभु यीशु, क्योंकि वही कुव्वत है प्रभु, वही जलाल है प्रभु, वही मस्सा है मेरे खुदा यीशु। आज जब हम कह रहे हैं प्रभु हमें तेरी जरूरत है पिता, तो ये समय हम गवाएं ना प्रभु जी। एक शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कर मेरे प्रभु, एक नए सिरे से फिर से प्रभु एक नई आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न कर मेरे पिता। कहीं हमारे अधर्मों ने हमें छुपा दिया है प्रभु तुमसे, कहीं हमारे पाप आज हावी होकर हमें छुपने को मजबूर करते हैं प्रभु। आज हम इस जुबान से कबूली करते हैं, हम उस सदन में तेरे सामने आना चाहते हैं प्रभु। जब तू उस ठंडे पहर में पुकारता हुआ आता है प्रभु यीशु, ये आदम वहां मौजूद हो प्रभु यीशु, ये आदम वहां खड़ा हो प्रभु यीशु। कोई हमारे पाप हमें तुझसे दूर ना करे आज प्रभु, क्योंकि तेरे ही पास भरपूरी है पिता, तेरे ही पास हजूरी में वो बहुतायत है प्रभु यीशु। मदद कर पिता, एक शुद्ध हृदय हमारे अंदर उत्पन्न कर मेरे खुदावन यीशु, ताकि आज तेरे और हमारे बीच में कुछ आने ना पाए प्रभु यीशु। हम उस समय को गंवाए ना प्रभु यीशु, तू हमें न्योता देता है प्रभु। और आज हम कहते हैं पिता, हम वापस उस अदन में, उस ठंडे पहर में खड़े होना चाहते हैं प्रभु जी। आज हम खड़े होना चाहते हैं प्रभु जी, कोई नंगापन हमें छूने में मजबूर ना करे आज खुदावन यीशु। मदद कर पिता परमेश्वर, तुझसे रूबरू हो जाए प्रभु यीशु, तेरे सामने खड़े हो जाए प्रभु जी, तेरा दर्शन करने वाले हो सके प्रभु यीशु, और तू हमसे बात करे आज खुदावन यीशु। इस समय में प्रभु जब हम तेरे हजूरी में खड़े हैं पिता परमेश्वर, मेरे पिता हम दुआ करते हैं प्रभु जी, तेरा राज यहाँ आए प्रभु यीशु। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है प्रभु जी, वैसे इस पृथ्वी पर प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रभु यीशु, हमारे हर एक क्षेत्र में पिता तेरी मर्जी आज पूरी हो प्रभु जी, तेरा राज आए प्रभु यीशु। आज कोई अधर्म हमें रोके ना प्रभु जी, आज कोई पाप हमें छुपाए ना प्रभु यीशु, पर उस ठंडे पहर में प्रभु यीशु हम तेरे सामने अपने आप को ले आते हैं आज प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा। तू हम पर राज कर मेरे खुदा यीशु, तेरी हजूरी प्रभु यीशु आज हम पाना चाहते हैं, उसमें खड़े होना चाहते हैं, उसमें डूबना चाहते हैं मेरे खुदा यीशु। आइए अपने मनों को आज खुदा की ओर फेर दें। इस समय में जब वो आपसे मुलाकात कर रहा है, कोई भी चीज हमें छुपने पर मजबूर ना करे। जागर करें आज हम अपने आप को, स्वीकार करें अपने उन पापों को। आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, ये छुप गया था। ये खुदा आज हम छुपने वाले नहीं, तेरे सामने खड़े होने वाले हो सके, तेरे सामने अपने आप को रख सके। खुदा
जैसे तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी पिता आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारे आज तो हमको दे दे, रोज की रोटी हमारे आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तो है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। तेरे हमारे तू जो आसमान में है, तेरा माना जा, तेरी भाषा तेरे हमारे तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी भाषा तेरे हमारे
तेरा नाम माना जाए, तेरी आशा आए, तेरा हमारे तू जो आसमां में है, तेरा नाम माना जाएगा, तेरी आशा तू जो आसमान में है, बादशाहत कुदरत और हुकूमत तेरी है प्रभु, सारा जमीन का जलाल तेरा प्रभु। ओ खुदा हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रेमी प्रभु, बादशाहत रखने वाले हमारे खुदा, तूने हमें हक दिया कि हम तुझे हे अब्बा और हे पिता कह सके प्रभु। सारी बादशाहत तेरी है प्रभु जी, कुदरत तेरी, कुव्वत तेरी, जलाल तेरा प्रभु, इस जमीन का जलाल तेरा। और तू हमारा बाप है प्रभु यीशु, तू हमारा अब्बा पिता है प्रभु यीशु। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई आशीष नहीं प्रभु। इस सारी सृष्टि का मालिक हमें हक देता है कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके प्रभु यीशु। ये हमारा हियाव है मेरे खुदा प्रभु यीशु, और वही हियाव हमें कहता है कि तुम बड़े हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। वो हमारा अब्बा पिता हमारे लिए दुआ करता है, वो हमारा अब्बा पिता हमें हियाव देता है उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने का। वो खुदा कहता है मेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। वो खुदा कहता है कि मैं कायम हूँ, मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं सर्वदा बना रहने वाला खुदा हूँ। तो प्रभु हम जितना धन्यवाद दे वो कम है मेरे पिता, जितना धन्यवाद दे हम कम है प्रभु यीशु। आज हम उस सारी अंधकार की ताकत को, उस अंधकार की शक्ति को, उस शैतान की सारी सामर्थ को कहते हैं इसी समय उस यीशु नाम के द्वारा तुझे हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। वो अधिकार, वो सामर्थ उस खुदा ने हमें दी है कि हम उस शैतान की सारी ताकत को कुचलने का अधिकार रखते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद खुदा कि तू एक बार फिर हमें जगाता है प्रभु कि तुम कौन हो। प्रभु हम तेरा निज भाग है प्रभु यीशु। शैतान योजनाएं बनाता है प्रभु जी, वो योजनाएं बनाता है प्रभु यीशु, वो परेशानियां लाता है प्रभु यीशु। फिर भी तू कहता है मेरे खुदा कलेशों में मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर हूँ। बीमारी में मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख और गम में देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे पलट कर देखो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर परिस्थिति में हम एक ही बात कहते हैं, हमारे खुदा का नाम जलाल पाए। हमारे जीवन में, हमारे कलेशों में, हमारी बीमारियों में, हमारी हर दुख और तकलीफ में यीशु तेरा नाम हमसे जलाल पाए प्रभु, क्योंकि तू उन सब से बढ़कर है मेरे खुदा का यीशु। और जब आप हमारी ओर है प्रभु जी, तो कौन हमारा बैरी हो सकता है प्रभु यीशु। हर बीमारी आपके आगे घुटने टेकती है प्रभु, हर उस शैतान की ताकत को आपने उस क्रूस पर हरा दिया मेरे खुदा यीशु। आज भी वो आपसे डरता है प्रभु यीशु, आज भी वो आपके आगे गिड़गिड़ाता है प्रभु यीशु। आज भी मेरे खुदा तू कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हम उस नाम के तले इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु, और वो नाम हमारा आधार है, वो नाम हमारा विश्वास है, वो नाम हमारा भरोसा है प्रभु यीशु। हम कहते हैं पिता हम किसी बात की चिंता नहीं करते, पर हर बात में प्रभु यीशु हमारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रभु यीशु हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख उन्हें उपस्थित करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तू हमारा हियाव और तू हमारा साहस और सामर्थ है मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं कि इस योग्य आपने किया प्रभु, कि आज हम एक बार फिर आपको महिमा दे पाए, आपकी स्तुति कर पाए प्रभु, और होने दे पिता जीवन भर प्रभु यीशु ये जीवन, ये मुख
ये कलीसिया का हर जन प्रभु यीशु तेरे नाम को महिमा देता है प्रभु जी। हालात हमारे विपरीत हो या हमारे पक्ष में हो, पर हम जानते हैं हमारा खुदा हमारे पक्ष में है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हैं और हम कहते हैं पिता हम तैयार हैं प्रभु यीशु, एक बार फिर अपनी दो धारी तलवार तू चला मेरे खुदावन यीशु, और हमारे अंदर की वो हर बात को ऐसे काट प्रभु यीशु जो तेरी ओर से नहीं है पिता। तेरा वचन हमारे अंदर अधिकारी से बस जाए प्रभु जी, तेरा अधिकार हम पर होने पाए प्रभु यीशु। अपने दास को जिसको तूने आज चुना है प्रभु यीशु, होने दे पिता, तू उसमें होकर बोल मेरे प्रभु, और तेरा हर एक शब्द पिता परमेश्वर मेहे के समान यहाँ बरसने पाए प्रभु यीशु, और हम सींची हुई बारी बनकर प्रभु यीशु फल उत्पन्न करने वाले तेरे वो वृक्ष बनने पाए आज प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आदर गौरव हमारे जिंदा खुदा के नाम को देते हुए इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए जोरदार तालियां हमारे खुदा के लिए, हमारे पापा के लिए जो योग्य है हमारे धन्यवाद। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से आगे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तीसरा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मैं चाहता हूं चौथा वचन सब जन पढ़े, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। घटी ना रहे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है याकूब की पत्री में? जब नाना प्रकार की परीक्षाएं, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आए तो इसलिए खुश नहीं होना है कि वो समस्या है। समस्या के लिए खुश नहीं होना है। किस चीज के लिए खुश होने के लिए बोल रहा है? इस बात के लिए खुश रहो कि अब ये समस्या, अब ये नाना प्रकार की परीक्षाओं से क्या होने वाला है? धीरज उत्पन्न होने वाला है। और पर धीरज हमें क्या करने वाला है? सिद्ध बनाने वाला है। किसी बात की हमारे जीवन में घटी नहीं होने वाला है, पूरा परिपूर्ण हम होने वाले हैं। पर कैसे? चौथा वचन कर बोलता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बोलिए, धीरज को अपना आधा काम नहीं, पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आज बहुत बड़ा समस्या यही है। बाइबल बोलता है धीरज एक स्वभाव भी है, और बाइबल बोलता है धीरज एक पवित्र आत्मा का फल भी है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, धीरज के फल भी बढ़ते हैं, धीरज भी बढ़ना शुरू होता है। और एक चीज, हमारा स्वभाव में भी धीरज रहना जरूरी। अर्थात धीरज स्वभाव भी है और धीरज पवित्र आत्मा का वन ऑफ द फल, होली स्पिरिट का वन ऑफ द फ्रूट, एक फल भी है। क्या है? धीरज, धैर्य, पेशेंस, रुकना, जो अधिकतर हमसे नहीं होता है। बहुत घाई करते हैं, बहुत घाई। कोई को हमको बोलता है कसा घाई, फिर भी घाई करते हैं। घाई घाई घाई। चर्च आने के लिए अगर घर में बोलते जल्दी करो तो वो वाला घाई नहीं। हाँ तो आप बोलेंगे घर में तो घाई घाई बोलते रहते हैं, वो वाला घाई नहीं, क्योंकि समय में आना है, वो घाई नहीं। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है बाइबल? क्या बोल रहा है कि इसलिए आनंदित रहो कि अब तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होने वाला है। और वो धीरज से क्या होने वाला है? वो धीरज जब पूरा काम करेगा, धीरज को जब हम काम करने देंगे तो हम सिद्ध व्यक्ति बनने वाले। बोलिए, सिद्ध। सिद्ध सिद्ध का अर्थ क्या है? बिल्कुल पाप नहीं। सिद्ध का अर्थ सिनलेस नहीं। सिद्ध का अर्थ है परिपक्व मसीह, परिपक्व मसीह।
परिपक्व मसीह, विश्वास से भरा हुआ मसीह, प्रेम से भरा हुआ मसीह, पेशेंस से भरा हुआ मसीह, आत्मा के फलों से भरा हुआ मसीह। यहां पर क्या बोल रहा है बाइबल, क्या लिखा हुआ है कि क्या बोलता है, किसी भी बात की घटी ना रहे, मतलब धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा। धन संपत्ति आत्मिक जीवन में दूसरा स्तर है, क्योंकि बाइबल बोलता है राज्य की खोज करेंगे तो ये जुड़ते जाएंगे। पहला चीज उसके राज्य। क्या बोल रहा है, किसी भी बात की घटी नहीं, मतलब आपके अंदर विश्वास की घटी नहीं रहेगा। किसी भी बात की घटी नहीं, मतलब आपके अंदर धीरज की घटी नहीं रहेगा। किसी भी बात की घटी, परमेश्वर के प्रेम की घटी नहीं रहेगा। किसी भी बात में आप उतावले नहीं रहेंगे। बाइबल बोलता है आप सिद्ध व्यक्ति बनेंगे कब, जब हम धीरज को अपना पूरा काम करेंगे, क्विट नहीं करेंगे। बहुत सारे जन धीरज धरते हैं कुछ चीज के लिए, कुछ समय तक धीरज धरते हैं, उसके बाद में क्विट कर नहीं, अभी अब बस हो गया, इसके आगे है ना शायद प्रभु का भी मर्जी नहीं है, और इसके आगे अब मैं भी नहीं कर सकता। बस इतना प्रार्थना कर रहा हूं, इतना आराधना कर रहा हूं, इतना उपवास रख रहा हूं, इतना कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब बस मैं क्विट कर दूं। लेकिन बाइबल आज हमें क्या सिखा रहा है, उसके धीरज को पूरा का पूरा काम करने देना है, तभी जाकर सिद्धता आप और मेरे जीवन में मिलने वाली है। मैं आपसे विनती करूंगा, रोमियो 8 उसका 29 वचन को हम पढ़ेंगे। क्यों धीरज हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है? रोमियो 8:29, अगर किसी को मिला हो तो जोर से पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। किसके स्वरूप में हो? उसके पुत्र के स्वरूप में। अर्थात 8:29 रोमियो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, आप और मैं कैसे बने स्वभाव में, कैसे बने आचरण में, कैसे बने चरित्र में, उस पिता के पुत्र के समान, यीशु मसीह के समान हम बने। मतलब याकूब के पहला पुस्तक का 2 से 4 वचन तक अगर हम ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर किस बात की यहाँ पे हमारे जीवन में परिवर्तन चाह रहा है? सिर्फ हमारे बाहरी हालातों की परिवर्तन नहीं चाह रहा है, परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन के परिवर्तन चाह रहा है, अंदरूनी जीवन को परिवर्तन करना चाह रहा है। धीरज बाहर की चीज नहीं है। फल को हम, पेड़ को हम कैसे पहचानते हैं? पत्ते या फिर क्या रहेगा? फल रहेगा। अरे हाँ ये तो आम है, सडनली केले के पेड़ में हमको तरबूज नहीं दिखेगा, केला ही दिखेगा। अरे हाँ बनाना है। तो यहाँ पर धीरज ऐसा चीज है ना, जो ऐसा पता चलेगा बाहर से देख के ये भाई के अंदर या ये बहन के अंदर धीरज बहुत है, नहीं पता। ये अंदरूनी बदलाव है, ये अंदरूनी काम है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू किया, ऐसा कभी नहीं बोला आओ मैं तुमको रूल दे रहा हूं ये पहले फॉलो करो। उसने बोला अपने मन को बदलो, अपने मन को बदलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहना चाहता था? मैं तुम्हारे अंदरूनी जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया। बहुत बार मसीह जीवन में, बहुत बार हमारे जीवन में समस्या क्या है, हम सिर्फ हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेरा ये काश इतना सा बदल जाए ना, मेरे जीवन स्मूथ हो जाएगा। ये छोटा सा जो समस्या ये चला जाए, मेरा जीवन ना आगे बहुत आसान है। बस एक ही जन घर में है ना, ये थोड़ा टेढ़ा, ये सुधर जाए ना, मेरा परिवार सुधर गया। हम उस परिस्थिति को, उस हालात को जल्द से जल्द बदल जाए, वो हमारा प्रार्थना बहुत बार रहता है, और उसी की अपेक्षा हम करते हैं। परमेश्वर हमारे हालात को बदलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपको याद है जब लाजरस मर गया, वो आया, आके उठ बोलने के लिए टाइम लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन वो जानबूझकर, बाइबल बोलता है उसने 2 दिन और लेट किया, क्योंकि उसने ना यीशु मसीह ने वहां पर विश्वास नहीं पाया, और रुका वहां पे। जानबूझकर, बाइबल बोलता है यीशु मसीह जानबूझकर उन्होंने देरी किया। जब गए सिर्फ बोला हे लाजर बाहर निकल। आपके हालात और परिस्थिति, मेरे हालात और परिस्थिति परमेश्वर को बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है, परंतु क्यों परमेश्वर उसको लंबा करता है? क्यों उसमें धीरज धरने को लगाता है? ताकि हम अंदर से सिद्ध बने,
अंदर से परिपूर्ण बने, अंदर से हमारा हृदय परिवर्तन हो। एक दिन परमेश्वर का सेवक आके व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला धर्मी इंसान आकर बोलता है प्रभु यीशु को क्या करना चाहिए। प्रभु बोलता है उसको वापस आज्ञा मानना। ऐसा नहीं बोला, आज्ञा जरूर मानना है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने उसको कहा तू अगर फिर से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो कहता है क्या मैं इस उम्र में फिर से मां के घर में जाऊं? लेकिन यीशु मसीह उसे क्या कहना चाहते हैं? अगर तू हृदय से नए सिरे से तेरा जन्म नहीं होगा, इसलिए बाइबल बोलता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। क्या नया सृष्टि है? ये हृदय नया सृष्टि है, ये हृदय नया सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किस में पता है? किस चीज में ज्यादा टाइम लगाता है? आप और मुझे बनाने में ज्यादा टाइम लगाता है, परिस्थिति बदलने में टाइम लगाता है। जब मूसा ने अपनी छड़ी को आगे किया, लाल समुद्र डूबा गया, समय नहीं लगा, परंतु इजरायलियों को वहां तक लाने के लिए सालों लग गए। क्यों? परमेश्वर ने बनाना चाहा। अगर हम ये कंप्लेन करते प्रभु सुनता नहीं है, तो कुछ नहीं करता मेरे जीवन में, सालों से वैसा ही हूं मैं, परिस्थिति से कंपेयर कर रहे हैं परिस्थिति देखकर हम परमेश्वर को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बोल रहा है धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। वो धीरज क्या करेगा? वो लंबा सिचुएशन में आप और मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को बना रहा है। हम अंदर से परमेश्वर के समान बन रहे हैं। आपने शुरुआत में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, आप जानते हैं कैसे आदम को कैसे बनाया परमेश्वर? बाकी जानवर जैसे नहीं बनाया, अपने हाथों में उस मिट्टी को लिया। क्या बोला बाइबल, क्या लिखा है? अपने स्वरूप में उसने बनाया और अपना श्वास उसके ऊपर फूंका। शुरुआत से प्रकाशित वाक्य तक भी आप देखेंगे परमेश्वर अपने जैसे आप और मुझे बनाना चाहता है, अपने जैसे, बाहर से नहीं, अंदर से आप और मुझे अपने जैसे बनाना चाहता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर मेरे हालत नहीं बदल रहा है, परमेश्वर मेरे परिस्थिति नहीं बदल रहा है। ये बीमारी देखो, लोग तो कितने जल्दी चंगे हो गए। देखो शुरुआत के दिनों में तो परमेश्वर ने मुझे यूं ठीक कर दिया, अब मैं विश्वास में हूं, अब मैं सालों से मसीह हूं, फिर भी ये चीज मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रहा है? परमेश्वर आपको अंदरूनी जीवन में आपको मजबूत बना रहा है। आपके धीरज को आप और मुझे क्या करना है? काम करने देना है। वो समस्या और तकलीफ आप मुझे डुबाने के लिए नहीं है, आप मुझे डुबाने के लिए नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है, हमें कुछ नहीं दिखता, परमेश्वर दिखता ही नहीं है। किसकी जन को ऐसा फेस हुआ है? बहुत ऐसा लगता है परमेश्वर शांत है, कुछ कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। चर्च आते हैं, सुनते हैं, आराधना करते, सब कर रहे हैं, हम गीत गाते हैं, मन पे तो हमें अंदर से आवाज है परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा, शांत शांत। हमें पता है परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है, और हम ना कोई आनंद, ना कोई खुशी, ना कोई आशा, हम जस्ट चलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसे समय में लोग क्विट भी कर देते हैं, ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। हम बाइबल में से देखेंगे निर्गमन के अध्याय को आप निकाल सकते हैं, 32 अध्याय को, निर्गमन 32, वहां पर हम 1 से 6 वचन को देखेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की बालियां उनको उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है।
और 5वां वचन कहता है, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। 6वां वचन, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। क्या लिखा हुआ है? मूसा कहाँ गया? पर्वत पर चढ़ गया और आने के लिए देर हुआ। कितना देर? 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत पर था। और जो इजरायलियों ने परमेश्वर के कार्य को देखा था, जो इजरायलियों ने परमेश्वर के सामर्थ को देखा था, वहां पर क्या बोलने लगे? आने को लेट हुआ अभी मूसा को, क्या पता आने वाला भी है या नहीं। हाँ, वहां से छुड़ा के लाया, अब कहां जाके गायब हो गया, आने रहा है। 40 दिन 40 रात वेट करने के बाद उन्होंने हारून को बोला, अब हमें इंतजार अब हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब हम वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे वेट नहीं करेंगे। और क्या बोलते हैं? तुरंत अब क्या कर, हाँ, हमारे लिए एक बछड़ा बना, जो क्या करेगा? हमारी अगुवाई करेगा, हमें आगे ले चलेगा। और हारून ने सारा सोना लेकर क्या किया? बछड़ा बनाया। जब धीरज नहीं होता है जब धीरज नहीं होता है, अदृश्य परमेश्वर को छोड़कर दिखने वाली चीजों पर आप अपने विश्वास करने लगते हैं। उनका धीरज, उनका पेशेंस खत्म हो गया। और क्या किया उन्होंने? उस जीवित अदृश्य परमेश्वर को छोड़कर, जिसके सामर्थ्य को उन्होंने देखा, उसे छोड़कर उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। और क्या किया पता है? कितनी घिनौनी बात बोला कि जो हमको छुड़ा के लेके आया ना, वो भी यही बोला, वो भी यही है और आगे भी यही लेकर जाएगा। जब हमारे जीवन में धीरज नहीं होता है, हम परमेश्वर की मेहरबानी, परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के आशीषों को भी भूल जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर धीरज नहीं है, हम उतावले हो गए। अभी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। परमेश्वर तू अगर है तो इसी समय होना चाहिए। उन्होंने हारून को जबरदस्ती किया, प्रेशर डाला और बछड़ा। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम क्या देखते हैं? धीरज, धीरज को अपना काम नहीं करने दिया गया, और धीरज को अपने जीवन में काम नहीं करने देते हैं। हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर नहीं, दिखने वाली चीजों पर, अनदेखा परमेश्वर के वादों पर नहीं, दिखने वाले संसार की चीजों पर हम भरोसा रखने लगते हैं। और कहते शायद ये करेगा, शायद वो करेगा, शायद रिश्तेदार करेगा, शायद दोस्त करेगा, शायद पैसा करेगा, शायद मेरा बल करेगा, शायद मेरा पहचान करेगा। अदृश्य परमेश्वर को हम भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरा चीज हम अब्राहम और सारा के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में अब्राहम से वादा किया। क्या वादा किया? मैं तुझसे क्या करूंगा? जाति बनाऊंगा। जब संतान ही नहीं था अब्राहम और सारा के जीवन में, बात से तब परमेश्वर ने वादा किया जब वो 75 साल का था। बोला तुझसे जाति बनेगा, जाति बनाऊंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। निकल अपने परिवार से, घर से निकला। 86 वर्ष की उम्र तक, अर्थात लगभग 10-11 वर्ष तक उसके जीवन में आशीष नहीं दिखा, नहीं दिखा। कितना साल हो गया? 10-11 साल हो गया। 86 की उम्र में परमेश्वर का वादा नहीं दिखाई दिया, परमेश्वर का वादा नहीं दिखाई दिया। और सारा क्या बोलने लगी? अब्राहम, यहोवा ने तो मेरा कोख बंद किया है, हाँ? एक काम कर, जो हमारी दासी है उसके साथ सो और उससे एक पुत्र जन्मेगा, और अभी वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने क्या किया? अब्राहम ने सारा का माना और उनके द्वारा इस्माइल जन्म दिया। 75 साल की उम्र में वादा किया गया, 86 वर्ष की उम्र में इस्माइल का जन्म हुआ। लेकिन यहोवा परमेश्वर 49 वर्ष की उम्र में आकर ये बोलना पड़ा कि ये जो था ये मेरे ओर से आशीष नहीं है,
मैं अब क्या करूंगा, उसे खातिर करने के लिए अब्राहम से अब्राहम नाम रखा, सारे से सारा नाम रखा, उनका नाम बदला। 49 साल में फिर से आकर अब्राहम और सारा को नाम बदलकर एक फिर से कंफर्मेशन देना पड़ा कि भाई जो वादा मैंने 75 साल की उम्र में किया था वो मैं अब पूरा करने वाला हूं। लगभग 25 साल परमेश्वर के प्रॉमिस को पूरा करने को लगा, लेकिन इस बीच में उन्होंने धीरज को अपना काम नहीं करने दिया। और क्या किया, 86 वर्ष की उम्र में ही वहां पर इस्माइल पैदा हुआ। बहुत बार ये चीज हमें क्या सिखाता है, बहुत बार हम अपने जीवन में धीरज ना रखने की वजह से, पेशेंस ना रखने की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने तरीके से काम करने लगते हैं। परमेश्वर के तरीके से नहीं, मैं मेरे तरीके से अब काम करूंगा, मेरे तरीके से काम करूंगा। उन्होंने अपने तरीके से अपने जीवन में काम करने लगा, अपनी समझ का सहारा। बहुत बार हम अपनी समझ की सहारा लेते हैं, है ना, लेट हो गया बहुत देर हो गया, अब नहीं, अब अपनी समझ की सहारा लेंगे। मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब ऐसा करने वाली हूँ, मैं अब ये चीज ऐसे हैंडल करने वाली हूँ। अपनी समझ के सहारा लेते हैं। खोलने की जरूरत नहीं है। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या किया अब्राहम और सारा ने, संपूर्ण मन से भरोसा कम हो गया, धीरज कम हो गया। अपने तरीके से, अपने मन की समझ से, अपनी समझ के सहारा लेके उन्होंने वहां पर ऐसा काम किया जो काम से परमेश्वर के जो आशीष था, परमेश्वर के जो योजना था, उसमें दुख लेकर आए। बहुत बार हमारे जीवन में धीरज, धैर्यता ना होने की वजह से, धीरज ना होने की वजह से, रुक ना पाने की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी समझ के सहारा लेते हैं और हम अपने हिसाब से, बहुत हो गया उपास, बहुत हो गया प्रार्थना, बहुत हो गया चर्च जाना, बहुत हो गया ये, अब बहुत हो गया परमेश्वर पे भरोसा करना, अब मैं अपने तरीके से करूंगा, अपने मन के समझ की सहारा लेने लगते हैं। इन्होंने भी यही किया। पहला चीज हमने क्या देखा, धीरज को अपना काम ना करने देने की वजह से अदृश्य परमेश्वर के जगह पे दिखने वाली चीजों पर विश्वास करना शुरू करते हैं। दूसरा चीज हमने क्या देखा, अपनी समझ के सहारा लेना। लेकिन अगर हम पहला शमूएल निकालेंगे, उसका 16वां अध्याय, सभी जन निकाले, उसका 10 वचन से आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो दाऊद के जीवन में किस प्रकार दाऊद ने जो धीरज है उसे पूरा का पूरा अपने जीवन में काम करने दिया है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक पढ़ूंगा मैं। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्र को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। 11 वचन, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। 12 वचन, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। 13 वचन, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। क्या देखते हैं हम यहाँ पर, दाऊद का क्या किया गया, अभिषेक किया गया। किस चीज के लिए? राजा बनने के लिए, एक राज शासन के लिए, राज घराना को चलाने के लिए क्या किया गया? बाइबल बोलता है उसके भाइयों में से उसका क्या किया गया? अभिषेक किया गया। लेकिन हम दाऊद के जीवन में से क्या सीखते हैं? अभिषेक किया गया,
और अभिषेक के बाद में तुरंत दाऊद राजा नहीं बना। लगभग बाइबल के बहुत सारे विद्वानों में से अध्ययन अगर हम करते हैं तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लगभग उसका उम्र 15 से 16 साल के बीच में था। अभिषेक किया गया, लेकिन बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपसे विनती करूंगा घर में जाकर, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी पहले शमूएल में 16 से लेकर 26 अध्याय तक आज हम उसके ऊपर से देखने वाले हैं। 16 से 26 अध्याय तक आप घर में जरूर और जरूर इसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसका अभिषेक होने के बाद में वो वापस कहाँ जाता है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता है। पहला चीज उसके जीवन में हम क्या सीखने को मिलता है कि दाऊद के अंदर विश्वास योग्यता था, वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने अभिषेक किया पर वो धीरज धरकर वेट कर रहा था। उसने ये नहीं बोला मेरा अभिषेक हो गया है, मैं आने वाला राजा हूं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो काम नहीं करूंगा, अब मैं सिंहासन पर, अब मैं राजघराने में बैठकर मैं अब सीखूंगा, या फिर मेरे को राजगद्दी चाहिए, वो नहीं बोला। बाइबल कहता है राज घराना के लिए, राज दरबार के लिए, राजा होने के लिए अभिषेक करने के बाद भी दाऊद उस भेड़ और बकरी को चराने के लिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य था, क्योंकि उसके अंदर धीरज था। धीरज को उसने कार्य करने दिया, उतावला नहीं हो गया। सोचिए आप और मेरे में से, आप और मुझ में से अगर किसी का अभिषेक हो गया और सबको पता चल गया परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है राजा बनने के लिए, दूसरे दिन से क्लास ही बंद, तो राजा के लिए बुलाया। सिस्टर जल्दी स्कूल जाना बंद कर देंगे। अब में से कई लोग नहीं, हमें राजा के लिए बुलावट आ गया है, चलो अभी 1 2 3 4 डाउन अप छोड़ दो। राजा का कॉलिंग आया है। दाऊद ने नहीं किया, क्यों? विश्वास योग्य। विश्वास योग्यता धीरज से आता है। जब हम धीरज धरते हैं, जब हम वेट करते हैं, वो क्या दिखाता है? आप रुके हुए हो, आप जो चीज में हो उसके प्रति विश्वास योग्य, उतावले नहीं है। दूसरा चीज फिर उसके जीवन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला है 16 से 26 आप घर में पढ़िएगा। दूसरा चीज उसके जीवन में क्या होता है, फिर इजरायली लोगों को, है ना, गोलायत के बारे में आपको पता है, तो वहां पर गोलायत उनसे लड़ने के लिए आता है, जो वहां पर क्या करता है, इजराइल की तरफ से दाऊद, और सामने क्या होता है, गोलायत। गोलायत के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़िएगा, इतना खूंखार इंसान था, इतना सामर्थ्य इंसान था, इतना ताकत से भरा हुआ, जैसे आप दानव के समान बोल सकते हो। इतना हाइट, इतना ताकत, सामर्थ्य, 15 साल का इतना सा छोटा लड़का, क्या किया उसने? आप सभी को पता है, उसने उस गोलायत को मार गिरा। तो यहां पर गोलायत को मारना था, लेकिन उसके पीछे एक और चीज था, वो था सार्वजनिक तौर पर उसका विश्वास देखा था। कैसा है ये? अभिषेक हुआ था, कैसा है ये? और सार्वजनिक तौर पर उसने क्या किया? तलवार पर भरोसा नहीं किया, यहोवा पर भरोसा किया और कहा, तू मेरे परमेश्वर को ललकारता है, मैं उस यहोवा के जीवित नाम से आता हूं। और ऐसे दानव जैसे इंसान को परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करने से क्या पत्थर पर दम था? नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ, परमेश्वर का भरोसा उसके साथ था, परमेश्वर का ईमान उसके साथ था। जिस परमेश्वर को सेवा करता था, जिस परमेश्वर के लिए धीरज धरा था, उसको पता था वो विजय दे सकता है। और उसने, दाऊद ने खूंखार गोलायत को वापस मारा। क्यों? क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा करता था। उसके बाद में भी वो बोल सकता था, इतना बड़ा दाऊद को, गोलायत को मैंने मारा है, अब तो मेरा बनता है भाई राजा बनना। फिर भी वो राजा नहीं बना। आज बहुत जगह पे पोस्ट के लिए मारामारी चालू है। पोस्ट के लिए मेरे पास कितने लोग आते हैं, बोलते अरे सर उधर ये हो गया, सर उधर वो हो गया, उधर इलेक्शन चल रहा है, उधर चुनाव चल रहा है, उधर फादर बनने वाले, उधर मदर बनने वाले।
चट्टा चट्टी सामने कौन? एक वीडियो मैंने देखा, विश्वासी चर्च है कलीसिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, गेट है, इस तरफ के लोगों ने पूरा सरिया मतलब जंजीर बांधकर लॉक किया है, उस तरफ भी कुछ विश्वासी है, उन्होंने भी अपना लॉक किया है, वो बोलते मेरा है, ये बोलता है मेरा है, और उधर हमारी चर्च। क्यों? पोस्ट चाहिए। पोस्ट चाहिए। आपके जीवन में धीरज को काम करने देंगे, आप पोस्ट के लिए नहीं भागेंगे। आपको पता है मेरा उत्तम समय आ रहा है, धीरज को मैं काम करने दूंगा, परमेश्वर अपने समय पर मुझे पूछ नहीं सर ठहराएगा, उठाएगा। उस दाऊद को पता था, दाऊद को पता था, घायल नहीं किया, इतना बड़े इसको मारने के बाद में भी, खूंखार इंसान को मारने के बाद, दुश्मन को मारने के बाद में भी वो राजा नहीं बना। और उधर है ना बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, उस इजराइल के कुछ नारी लोग है ना, शाऊल के स्वागत में मुझे हंसी आता है, शाऊल के स्वागत में बहुत सारे इजरायली नारी लोग गीत गाने लगे। किसके स्वागत में? शाऊल के। लेकिन तारीफ किसका होने लगा? शाऊल का स्वागत का प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया? शाऊल का स्वागत। लेकिन वहां पर जय जयकार किसकी हो रही थी? दाऊद की। क्या लिखा है? शाऊल ने तो 1000 मारा, अरे पर दाऊद ने तो लाखों को मारा। जैसे शाऊल ने ये सुना, जैसे शाऊल ने सुना प्रोग्राम मेरे नाम से जय जयकार दाऊद का हो रहा है, उसने ठान लिया अब दाऊद को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब दाऊद को मैं मारूंगा। और बाइबल में लिखा है उसने भाला फेंका और उसी समय मारने का सोचा, पर बाइबल बोलता है दाऊद वहां से भाग गया। क्यों भागा? सोच रहा था जिस इंसान ने गोलान जैसे दानों को मारा हो, क्या वो शाऊल को नहीं मार सकता था? मार सकता था, लेकिन वो भागा। बहुत सारे युद्ध, हर एक युद्ध आपको मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। हमको पता होना चाहिए कौन सा युद्ध लड़ना है, कौन सा युद्ध शत्रु का है, कौन सा युद्ध हमें छोड़ना है। भागने का अर्थ क्या था? परमेश्वर की योजना में शामिल होना था। भागने का अर्थ क्या था? उस धीरज को अपना पूरा काम करने देना था। और वहां से भागा गया। भागने के बाद कहां गया? गुफा में रहने लगा। कहां रहने लगा? गुफा में। गुफा बहुत अच्छा जगह है? नहीं। अच्छा जगह है गुफा? नहीं। राजा के लिए अभिषेक किया हुआ इंसान राजगद्दी में होना चाहिए, ताज पहना हुआ होना चाहिए, आराम से बैठा हुआ होना चाहिए। क्या कर रहा है? गुफा में पत्थरों के ऊपर सो रहा होगा। मुझे नहीं लगता गुफा में तो सोने के लिए कुछ होता होगा, ना खाने के लिए होता होगा, ना रहने के लिए होता होगा, ना अच्छे से पानी खाना पीना मिलता होगा। गुफा में डर के मारे, किसकी वजह से? इसकी वजह से, शाऊल की वजह से रहने लगा। और उस गुफा में जो इंसान को अभिषेक किया गया राजा के लिए, वो आराम करना छोड़ के, बाइबल बोलता है वहां पर वो संघर्ष का जीवन जीने लगा। और उस गुफा में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लोग नहीं आए। उस गुफा में परमेश्वर ने ऐसे लोग उसके जीवन में रखा जो बहुत ही ज्यादा दुख में थे, बहुत ही ज्यादा कर्जे में थे, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थे, बहुत ही ज्यादा अशांति में थे। ऐसे लोगों को उस गुफा में रखा गया, अर्थात ऐसे लोग उसके पास आए और दाऊद उनको सलाह देने लगा, उनका ख्याल रखने लगा। और परमेश्वर उस जगह में दाऊद को ट्रेन करने लगा। दाऊद ने राजगद्दी में बैठकर सीखा नहीं कि मैं राज शासन कैसे करूंगा। उसने उस गुफा में बैठकर, उस गुफा उसका स्कूल बन गया। वहां पर वो लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना, उनका रखवाला बनकर वो वहां पर उन्हें ट्रेनिंग करने लगा। जंगल में रहता था हर दिन। बाइबल बोलता है हर दिन शाऊल उसे मारने के लिए अकेला नहीं जाता था। इजरायली लोगों में से बहुत सारे लोग उसने सिलेक्ट किया था, चुना हुआ था लोगों को जो दाऊद को मारेंगे। और जंगल में हर रोज आता था दाऊद को मारने के लिए। शाऊल आता था हर दिन अपने प्राण को बचाने के लिए। चुनौती था उसके जीवन में हर दिन। सोचिए कोई आपके पीछे और मेरे पीछे मारने के लिए पड़ा है
कैसा हाल रहेगा, देखने साथ हमें मारने वाला है, कैसा डर रहेगा, कैसा भय रहेगा। पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए, उस धीरज को अच्छा काम करने देने के लिए उसने क्या किया, बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को बचा रहा है उस जंगल में। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, शाऊल गुफा के अंदर आ गया। ये चीज को हम पढ़ेंगे, सभी जन निकालिए पहला शमूएल 24 अध्याय की तरफ जाएंगे हम। 24 अध्याय में 1 से 7 वचन को हम देखेंगे। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। तीसरा वचन, जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। चौथा वचन, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसके मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। पांचवा वचन, तब बाद में इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। छठवां वचन, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसे बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। क्या हुआ, बड़ा अच्छा चांस मिला दाऊद को, बहुत अच्छा चांस मिला कि जहां वो छुपा था वही गुफा में शाऊल आया। और दाऊद के लोग बोलने लगे, हाँ, यहोवा ने बोला था ना, तेरे शत्रु को तेरे हाथ करूंगा। भाई आज मौका है, आज इसे खत्म कर दे खत्म कर दे। और दाऊद गया भी, छोटा सा कपड़े का हिस्सा छुप के काटा। उतने में उसको एहसास हुआ, बुरा लगा, और क्या कहने लगा, जिस परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया है, उस अभिषेक को मैं हाथ में लगाऊंगा, मैं हाथ में लगाऊंगा। क्या था ये, अपने राजगद्दी से भी ज्यादा, अपने आशीष से भी ज्यादा परमेश्वर के अभिषेक का उसे आदर था। राजगद्दी में उसे मारकर उस दिन बैठ सकता था, उससे भी ज्यादा वो धीरज को अपना काम करने दे रहा था, अपने काम करना दे रहा था, धीरज को काम करने दे रहा था। और क्या बोलता है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है मैं उसे हाथ में लगाऊंगा। और बाकी लोगों को भी समझाता है, कोई उसे छूने ना पाए और शाऊल चला जाता है। 36 अध्याय में आगे जाके आप घर में जाके जब पढ़ेंगे, वहां पे फिर से एक मौका मिलता है, तो भी दाऊद उसे मारता नहीं। बाद में जब शाऊल उसके एक युद्ध में मर जाता है, उसके बाद दाऊद को परमेश्वर उस सिंहासन पे, उस राजगद्दी पे बैठाते हैं, उसे राजा बनाते हैं। दाऊद के जीवन में 15 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे अभिषेकित किया, और बाइबल बोलता है 30 साल की उम्र में राजा हुआ। लगभग 15 साल उसके जीवन में राजगद्दी में बैठकर उसने राज शासन नहीं सीखा, गुफा और जंगल में बैठकर उसने अपने हृदय को तैयार किया। तो बाइबल कहता है, यहोवा ने क्या कहा दाऊद के लिए पता है, ये मेरे मन के मुताबिक का मनुष्य है, मेरे मन के मुताबिक का मनुष्य है, मेरे मन के मुताबिक का मनुष्य। क्या आज परमेश्वर आप और मुझे देखकर कह सकता है, ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरे हृदय के मुताबिक का मेरा बच्चा है? क्यों? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने
वो कब का शाऊल को मारकर राजा बन सकता था, लेकिन धीरज को पूरे के पूरे अपना काम करने दिया। धीरज को पूरा का पूरा अपना काम करने दिया। बहुत बार धीरज ना होने की वजह से परमेश्वर के किया हुआ वादों तक हम नहीं पहुंच सकते। इस साल के शुरुआत में परमेश्वर ने कहा है, मैं नया कार्य करने जा रहा हूं। सूखी भूमि पर मैं मेघ बरसाऊंगा। हर समय तुम्हारे जीवन में मैं नदियां बरसाऊंगा और तुम फलोगे फूलोगे। तुम्हारे जीवन को मैं आशीष करूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर मेरे लिए अपना आशीष की घोषणा किया है, घोषणा किया है। याद रखिए, धीरज को अपना काम नहीं करने देंगे। मैं आज फिर से आपसे कहता हूँ, मैं अपने आप के लिए भी कहता हूँ, बहुत बार परमेश्वर हमारे परिस्थिति को हटाने से भी ज्यादा हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है, हमें उस यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। आप और मेरे स्वभाव, बाइबल में यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं बोला, उसने स्वभाव के ऊपर, पुराने नियम में क्षमा के ऊपर पाप किया बलि चढ़ाओ क्षमा, नया नियम में परिवर्तन के ऊपर जोर दिया गया है। परिवर्तन। नया नियम में सिर्फ क्षमा नहीं है, नया नियम परिवर्तन भी चाहता है। आपके और मेरे हृदय की परिवर्तन। परमेश्वर आप और मुझे नया बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन को बदलना चाहता है। हालात बदलने के लिए उसको समय नहीं लगेगा। वो आशीष ने क्या बोला, वो सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, महान परमेश्वर है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा सामर्थी स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हराकर जी उठा। उसके लिए कोई भी बात कठिन और असंभव नहीं है। आप और मेरी परिस्थिति को हम बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उस परिस्थिति को हटाने से पहले आप और मेरे जीवन को अंदर से मजबूत करना चाहता है। क्या लिखा गया है, हमने पहले शुरुआत में क्या पढ़ा था हमने, वो सिद्ध बनाना चाहता है, परिपूर्ण बनाना चाहता है। डगमगाते हुए मसीह नहीं, थोड़ा सा वो आंधी आया, तूफान आया, घबरा गए, थोड़ा सा चुनौती आया, विश्वास छोड़ दिया, थोड़ा सा समस्या आया, मसीह छोड़ दिया। ऐसा विश्वासी बनाना नहीं चाहता। परमेश्वर अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। दाऊद के समान हम धीरज को अपना काम करने दें, धीरज को अपना काम करने दें। हर बात में घाई ना करें, प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु वो नहीं कर रहा। प्रभु कार्य कर रहा है। जब मूसा ऊपर था, प्रभु कार्य कर रहा था, इस्राएली को नहीं दिखा नहीं दिखा। परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर आप और मेरे लिए कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी परिस्थिति और हालात से आप चल रहे हैं, वो हो सकता है आप कहते हैं मेरे जीवन में सब कुछ सही है, आत्मिक सेवा के लिए हो सकता है परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होगा। हो सकता है आपके घराना में आपको चुना होगा। आप सोचते होंगे इतना पूरा परिवार में मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, इतना दुख, इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, परमेश्वर मेरा सुनता ही नहीं है, परमेश्वर ये नहीं करता। परमेश्वर आपके अंदरूनी जीवन को बचा रहा है। धीरज को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर अपना काम अपने समय में करने जा रहा है। एक छोटी सी कहानी से मैं आज के वचन को समाप्त करूंगा। बहुत सारे जगह तितली को देखा होगा, बटरफ्लाई, सबने देखा है ना। हम लोग बचपन में हाथ में भी लेते थे। कभी आपने उसके पंख को छुआ है? किसी ने छुआ है? उसके जो पंख छूते हैं ना, बहुत सारे कलर हमारे हाथ में लग जाते हैं और वो कलर ना थोड़ा दानेदार होते हैं। आपने इतना बारीकी से देखा है? हाँ, पाउडर टाइप से चिपकता है, वो लिटरली हमारे हाथ में कलरफुल हो जाते हैं। इतने सुंदर पंख, तितलियां सबको पसंद है। गार्डन की तितली की वजह से और सुंदर हो जाता है। इतना सुंदर तितली, इतना अच्छा दिखने वाला, कलरफुल, लेकिन जब वो बनता है उसका प्रोसेस आपको पता रहेगा। जब वो बनता है तो क्या करता है, वो जो तितली, उसकी माँ जब अंडा देती है पत्तों के ऊपर, तो अंडा बाद में क्या होता है, कीड़ा बन जाता है। ऐसा दिखने से भी घिन आने वाला कीड़ा, उसको कोई हाथ में नहीं लेना चाहता, कीड़ा बन जाता है। और इतना पत्ता खाता है वो, इतना खाता है क्योंकि उसको बहुत जल्दी विकसित होने का रहता है। और थोड़ा टाइम के बाद वो क्या करता है, एक कवच टाइप बना लेता है, शेप है ना, कवच मतलब बाहरी से कवच टाइप बन जाता है। और कवच इतना हार्ड रहता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है। और वो प्रोसेस है उसका, अंदर क्या बन रहा है, वो कीड़ा तितली बनने की तैयारी कर रहा है। और वो अंदर क्या करता है,
जैसे जैसे बड़े होने लगता है, फट 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 अपने पंखों को फटफटाने लगता है, मारने लगता है, जोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, हाथों पैरों को मारता है, पंख अपने जो जो विंग्स रहते हैं उसको फटफटाने लगता है, अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। एक दिन एक इंसान बैठ के देख रहा था और उसको उसके ऊपर दया आया दया आया, अरे इतना फटफट कर रहा है, कब से लगा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है। दया आया और उसने क्या किया, कैंची लेके ऊपर का हिस्सा काट दिया और जैसे काटा उसमें से तितली बाहर आया, लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाया, वो तितली नीचे गिर गया। फिर कुछ टाइम के बाद उसको समझ आया, जो उसका स्ट्रगल का टाइम था, जो उसका फड़फड़ाने का टाइम था, जो उसका मुसीबत का टाइम था, वही समय ऐसा था जिस समय उसके पंखे बन रहे थे, विंग्स बन रहे थे, उसमें सामर्थ्य आ रहा था। गुफा का टाइम जंगल का टाइम, आप पर मेरे पंख मजबूत होने का टाइम है। उड़ने का समय आ रहा है मेरे भाई बहन, उड़ने का समय आ रहा है, आशीष का समय आ रहा है, चंगाई का समय आ रहा है। हम कुछ नहीं, यीशु मसीह के द्वारा उत्सर है, उठने का समय आ रहा है, नया कार्य हो रहा है। विश्वास कीजिए, धीरज को अपना काम करने दीजिए। एक किसान ने क्या किया, चाइनीज बाम्बू, पता है आपको, चाइनीज बाम्बू का खेती करने का सोचा, लगाया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बाम्बू हो ही नहीं रहा है, पानी डाले जा रहा है, खेती करे जा रहा है, सींचा जा रहा है। लोग आके पूछने लगे, अब तो लोग तो पता है ना पूछ लेते हैं, भाई 4 साल हो गया, हाँ इतना इन्वेस्ट किया, इतना मेहनत कर रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या है, ठट्टा भी उड़ाते होंगे। फिर 5वां साल के कुछ महीने में वो बाम्बू उगना शुरू हुआ और ऐसे कुछ ही महीनों में उगा 80-80 फीट के इतने लंबे लंबे बाम्बू बन गए। फिर लोग आके बोलने लगे, अरे ये कुछ महीने में इतने बड़े हो गए ना। फिर उस किसान ने बोला, पहला जो 4 साल था ना, ये जड़ें बना रहा था, नीचे मजबूत बना था, और बाकी के समय में ये इतना ऊंचा हुआ ताकि ये जड़ उसको थाम सके। आज आप ऊंचाई में नहीं है, आपके जड़ें मजबूत परमेश्वर कर रहा है। धीरज को काम करने दीजिए, घाई मत कीजिए, धीरज को काम करने दीजिए। आप और मेरे जड़ को परमेश्वर अलग अलग हालात और मुसीबत में मजबूत बना रहा है, मजबूत बना रहा है। उड़ने का समय आएगा, हमारे पंख मजबूत हो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप है ना कभी कभी उब जाते हैं, कितना प्रार्थना करो, उब जाते हैं आप किसी किसी विषय को लेकर, कितना प्रार्थना करो, बीमारी जा ही नहीं रहा है, कितना प्रार्थना करो, ये इंसान सुधर ही नहीं रहा है, कितना प्रार्थना करो, हालात बदल ही नहीं रहा है, कितना प्रार्थना करो, कर्जा जा ही नहीं रहा है, बीमारी जा ही नहीं रहा है, कितना प्रार्थना करो, पाप करने का स्वभाव जा ही नहीं रहा है, कितना प्रार्थना करो, मैं आत्मा में ऊंचा हो ही नहीं पा रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, अपने धीरज को पकड़ नहीं देते। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, हर बातों में जो चैलेंजिंग, जो मुसीबत, जो कठिन परिस्थिति से आप जा रहे होंगे, बाइबल आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बता रहा है, धीरज को अपना काम करने दीजिए, धीरज को अपना काम करने दीजिए, धीरज को अपना काम करने दीजिए। एक समय आएगा, आप उस प्रतिफल को देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पता है, बने रहो, जो डाली मुझ में बने रहता है वो क्या होता है, आगे जाके फल लाता है, और ऐसा फल लाता है वो कभी मिटता नहीं, वो सदा फल बना रहता है। परमेश्वर हमारे हालात को बदलना जरूर चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अंदरूनी जीवन से बदलें। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, और आज जो भी अपने आप को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, बाइबल कहता है सिद्ध होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए, बदला हुआ जीवन देखने के लिए, नया हृदय मसीह में नया सृष्टि होने के लिए धीरज को अपना काम करने दीजिए।